बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आफ्ताब नासिर जी डे स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द 11th टर्म ऑफ आ जीपी 2 6 18 अप टू सो ऑन। ये एक जीपी दी गई है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है। आपने इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है, 11वीं टर्म। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इसमें जो गिवन है वो हमारे पास है जी, गिवन जीपी इज 2 6 18 अप टू सो ऑन। ये 3 टर्म दी गई हैं अप टू सो ऑन। ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म इसकी मौजूद है जी, वो है जी 2। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है अगली टर्म में से पिछली डिवाइड करनी। तो 6 को 2 पे तकसीम कर लें या 18 को 6 पे तकसीम, एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 2 3 6। तो आर आ गया हमारे पास 3। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये 11th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ एन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 11। हमने फाइंड करना है जी A11, मतलब 11th टर्म आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है जी, वो फार्मूला लगाते हैं जी। वी हैव द फार्मूला। ठीक हो गया। तो फार्मूला हमारे पास है जी AN इसकी जनरल फॉर्म है। इसी फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन की जौन सी मर्जी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है हम वो पुट कर देते हैं इस फार्मूला के अंदर। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, एक हमारे पास ए मौजूद है, उसके बाद आर मौजूद है एंड एन की वैल्यू मौजूद है। तो ये पुट कर देते हैं इन फार्मूला। ठीक हो गया। यहाँ पर एन की जगह एन की वैल्यू कितनी है 11 है, और ए की वैल्यू हमारे पास इसमें है जी, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इसकी 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस निकाला है हमने खुद से वो है 3। और यहाँ पर जो एन है उसकी वैल्यू 11वीं टर्म हमने 11 टर्म फाइंड करनी, तो एन क्या आ जाएगा 11 और माइनस पावर इसमें 1। A11 2 इंटू 3 और 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास A11 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 10 से मुराद कि आपने 3 की पावर 10 ले लेनी है। इससे मुराद है कि 3 जो है वो 10 दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी जो इसका सोल्यूशन जो हमारे पास क्या आ जाता है जी, इनको पावर निकाल लें या 3 को 10 दफ़ा अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करवा लें। ये आ गया। यहाँ पर आ गया A11 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 1,18,098। तो ये हमारे पास जी इसकी 11th टर्म आ गई। तो ये हमने फाइंड करनी थी। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आफ्ताब नासिर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर मिसिंग एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आर भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, ए भी गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, तो ये चीज़ फार्मूला डिसाइड करेगा कि हमने फाइंड क्या करना है। तो फार्मूला इसमें हम लिखते हैं। फार्मूले से हमें आइडिया होगा कि हमने क्या फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वी हैव द फार्मूला हमारे पास क्या है A n इज इक्वल टू ARn-1। यहाँ पर देखें AN मौजूद है, क्या है 100। A भी मौजूद है, वो क्या है जी 1। R भी मौजूद है। ठीक हो गया। और N नहीं है, तो N हम फाइंड करने जा रहे हैं, N हम फाइंड करना चाह रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं ना। 10 की पावर 2 से मिला है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें वो 100 ही होता है। इसी तरह 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाता है 10 रेज़ टू पावर n-1। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 की पावर 2 क्यों बनाया। इस वजह से बनाया था क्योंकि जो इक्वल में भी इधर 10 है, इधर बेस 10 है, इधर बेस 10 है। जो इक्वल में दोनों तरफ बेस सेम आ जाए तो पावर होती है वो इक्वल लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर n-1 इसकी पावर है, वो इक्वल लिखी जा सकती है जब बेस इक्वल में सेम हो जाए। ठीक हो गया। हम n फाइंड करना चाह रहे हैं, n-1 इधर आके +1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 + 1। तो यहाँ पर 2 + 1 n इज इक्वल टू 2 + 1 आ गए ना।
तो इनको ऐड करें तो हमारे पास n क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ये मिसिंग एलिमेंट था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट में वही है, ए एन मौजूद है, आर है और ए है। मिसिंग एलिमेंट देखेंगे तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूला में देखेंगे क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिस कर रहा है ये। तो लिखते हैं जी वी हैव द फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है जी ANARN-1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर AN देखें, वो हमारे पास क्या है जी 400 इज इक्वल टू ए क्या है जी, ए हमारे पास है जी 25 और यहाँ पर R भी मौजूद है, वो हमारे पास क्या है 2। तो n-1 n नहीं है, इससे मुराद ये हुआ कि हम n फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जी अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 400, इसको हम वैसे लिख देते हैं। 25 उधर उधर हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 2 रेज़ टू पावर n-1। अब इस ये n-1 पावर को हम नीचे तो ले जाने से कासर हैं कि इसको हम नीचे नहीं ले जा सकते इस सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे, इस दो बेस, दो नज़र आ रहा है ना, दो इधर भी बेस में बनाना है हमने। तो बनाते हैं जी 5 5 25, 5 8 40 0, 5 1 5, 5 1 5 3 असल 5 6 30। तो यहाँ पर आ गया 16 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ पर देखें इधर 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 और यहाँ इक्वल में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n-1 है। अब 16 जो है इसको 2 की पावर 4 कैसे लिखा। 16 को जब आप फैक्टराइज़ करते हैं, इसकी तजज़ी करते हैं आप, जैसा कि अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ इधर, इससे जब आप ऐसे करते हैं 16 को आप फैक्टराइज़ करते हैं तो इस तरह से 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, 2 जो है वो 4 दफ़ा आ रहा है। तो जब 2 4 दफ़ा आ रहा है, इससे मुराद क्या है कि 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं हम। ठीक हो गया। अब इनकी बेस सेम है और इक्वलिटी है बीच में, तो पावर इक्वल आ जाती होती हैं। n-1 यहाँ पर n फाइंड करना है, वो -1 इधर आके प्लस हो जाता है और यहाँ पर आ गया n, तो यहाँ पर आ गया 5 और इक्वल में आ गया n। तो हमने n ही फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। यही इसमें मिसिंग एलिमेंट था। 4 एलिमेंट हैं, 3 दिए गए थे और 1 नहीं दिया गया था, वो हमने 1 फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी वही सीन, ए दिया गया, आर दिया गया, AN दिया गया है, हमारे पास इसमें n नहीं है। तो फिर n फाइंड करने के लिए हमको करेंगे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूले में से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं वी हैव द फार्मूला, वी हैव द फार्मूला। ठीक हो गया। तो फार्मूला हमारे पास है जी AN इज इक्वल टू ARN-1। ठीक हो गया। अब AN हमारे पास है जी 128, ए हमारे पास है यहाँ पर, सॉरी AN हमारे पास था 1/4, गलती होगी इधर से, माजरत 1/4। ए जो है हमारे पास 128 है और यहाँ पर R जो है वो क्या है 1/2 और यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर आ जाती है n-1। अब यहाँ पर देखें मतलब 1/4, तो 1/4 अब 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। और इधर रह गया 1/2 रेज़ टू पावर n-1। अब पावर के नीचे बेस जो है वो 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 हमने इसकी बेस बनानी है ताकि हम बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल लिखी जा सकती है, जैसे मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन के अंदर किया। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है इधर 128 के साथ, 128 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 को, 4 मल्टीप्लाई 128 तो हमारे पास आ जाएगा 512। क्या आ जाएगा 512 इक्वल में हमारे पास आ गया 1/2 पावर n-1। अब 512 जो है इससे मुराद क्या है, यहाँ पर हम इससे मुराद है इसको 512 जो है इसको हम फैक्टराइज अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 512 है हमारे पास। अब इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 512 जो है ना इसको 2 पर करें, 2 2 4, 1 हासिल 11, 5 2 10, 1 हासिल 12, 6 2 12। फिर 2 पर इसको फैक्टराइज करें, 2 1 2, 2 2 4, 8 2 16। फिर 2 पर करें, 2 6 12, 2 8, 2 4 8। ठीक हो गया। फिर 2 पर इसको देखें तो 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 पर देखें इसको तो ये मेरे पास क्या रहता है जी 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 पर 2 8 16। फिर 2 पर 2 4 8। फिर 2 पर 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 जो है वो 9 दफ़ा आ रहा है
तो मैं लिख सकता हूँ 512 की जगह पर 2 की पावर 9, ठीक हो गया। और इसके ऊपर 1 वैसे ही ये आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे या ऐसे ही अगर छोड़ दें, ऐसे नहीं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होता है -1, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके ये -1 होगा, तो यहाँ आ गया n-1। तो यहाँ 2⁻1/9। तो इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इधर देखता हूँ। तो यहाँ पर देखें 1/2⁹ है ना, तो इसको जब ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये -9 इसकी पावर रहती है। यहाँ पर देखें 2⁹ इसको न्यूमिनेटर में ले गए, ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है ना, तो ये 2⁻⁻9 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है 2⁻1। अब -1 को पावर है, पावर की जब पावर के ऊपर जब पावर आती है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -n, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाता है, ठीक हो गया। ये हमने इधर भी देखा तो 2 बन गया हमारे पास, इधर भी देखा तो बेस में 2 बन गया। बेस इक्वल में सेम हो तो इनकी पावर इक्वल आ जाती हैं। तो यहाँ पर आ गया -9 = -n+1। हमने फाइंड करना है इसमें n, तो n को उधर ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाता है, और -n को इधर ले जाते हैं। n इधर आके पॉजिटिव हो गया और 1 पहले पड़ा हुआ है, ये माइनस का 9 इधर आके प्लस हो गया। तो यहाँ पर जो n है वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 10 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यही हमने फाइंड करना था ना, n फाइंड करना था। तो n की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ गई जी, 10। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 5 के 3 जो पार्ट हैं इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जिस पेज कम थी तो मैंने कहा इधर ही कर लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर स्पाइस नहीं लिखा हुआ, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।